हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और ट्रैवल कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग आदियोगी टेम्पल गए थे, उसके बाद हम लोग लिपाक्ष टेम्पल गए जो काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही सुंदर बने हुए हैं। मतलब नो वर्ड्स, कोई इतना मतलब बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर था, बहुत ही इंजॉय किया हम लोगों ने। बहुत और मस्त रिकमेंडेड प्लेसेस हैं। अगर आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है, पिछला वाला व्लॉग जो है, तो आप ज़रूर से ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। ऐसे ही आगे और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे और ऐसे ही टेम्पल्स हम आपको दिखाते रहेंगे। तो पूरी सीरीज़ को कम्प्लीटली आपको एपिसोड 1 से देखना है। एपिसोड 1 जरूर देखना है ताकि आपको आगे के सारे वीडियो समझ में आ सकें। तो डेटा रिकवर करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बीच में काफ़ी टाइम लगा। तो उस दौरान मैंने बहुत कम व्लॉगिंग की थी। तो बीच में ही एक ऐसा सिनेरियो हुआ कि नीरज और मौसमी को उनके अपने नेटिव प्लेस जाना पड़ा, उड़ीसा, जो उड़ीसा में है, वहाँ पे जाना पड़ा। तो हम लोग एयरबीएनबी में शिफ्ट हुए क्योंकि खाना बनाना सब अपना ही करना था, बाहर का नहीं खाना था। और बाहर का इतना भी नहीं खाना था कि दिक्कत हो जाए, क्योंकि हम आप देख रहे हो पिछले कई ब्लॉग्स से हम यही बोलते आ रहे हैं कि हम थोड़ा सा डाइट कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर का जंक फूड कंट्रोल कर रहे हैं। बहुत कुछ अल्लम मल्लम खाना हमने वैसे ही बंद कर दिया है। मोस्टली हम घर का ही खाना मतलब खाते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है तो हम वो चीज़ें लेते हैं जो ज़्यादा नुकसान भी ना करें। अगर फ़ायदा नहीं कर रही चलेगा, लेकिन नुकसान भी ज़्यादा ना करें। जिसमें दाल राइस आ जाता है कि बाहर का दाल तड़का भी बनता है तो थोड़ा वो ठीक ही है, लेकिन कब ऐसा कुछ स्पाइसी पनीर टाइप नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को भी जाना है, तो वो लोग भी कह रहे थे तुम लोग रह जाओ यहाँ पे, ये वो। मैंने कहा नहीं यार, हम लोग भी हो सकता है कल को निकलना पड़ जाए और तुम लोग नहीं होगे यहाँ पे, और फिर तो वो अच्छा नहीं लगेगा कि मतलब बहुत सारी सिचुएशन हो जाती है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन रुक लिए हम लोग, बहुत है, तुम लोगों ने बहुत किया यार। मतलब इतना बहुत कम लोग करते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ जा करके इतने दिन रह लेना यार बहुत मायने रखता है। लेकिन हम लोग एक एज ए फैमिली मेम्बर है ना, तो बहुत सही रहता है। हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी है और हम लोग बहुत मज़ा आता है। हम लोग कई ट्रिप तो कर ही चुके हैं। तो उन लोग को अपने घर जाना था, वो तो पढ़ते रहते हैं काम यार, ज़रूरी भी जाना। तो हम लोगों ने एयरबीएनबी डिसाइड किया, क्योंकि हम सोच भी रहे थे कि अगर आगे कंटिन्यू करते हैं थोड़ा तो एयरबीएनबी स्विच करते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना प्राइवेसी होता है, बहुत सारी चीज़ें। ऐसा वो लोग तो कुछ नहीं मानते इस चीज़ को। वो लोग बोलते तुम रुको, जब भी आओ यहाँ रुको, जितना मन चाहे उतना दिन रुको। लेकिन थोड़ा सा अपने को भी लगता है ना कि कहीं जाओ, जैसे हम लोग भी किसी घर जाते हैं तो हफ्ता 10 दिन अच्छा लगता है, फिर ज़्यादा टाइम बढ़े तो लगता है ना कि कहीं सामने वाला भले आपको ना बोले, लेकिन आपके भी अंदर से फील आने लगती है। तो उन लोगों को तो वैसे भी घर जाना था और हमको भी फिर वही अलग शिफ्ट होना। तो फिर हमने एक एयरबीएनबी हमने सर्च किए, बहुत सारे एयरबीएनबी सर्च किए हमने, फिर एक पसंद आया, उसको हमने फाइनलाइज़ किया। और मई के एंड में हम वहाँ पे फिर शिफ्ट हुए। तो वो वीडियो सारा उतना शूट नहीं किया था, क्योंकि सारा टाइम तो मेरा उसमें अपना काम में और रिकवरी में जा रहा था, इसलिए आपको इस तरह से वीडियो मिल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने फिर कह रहा हूँ, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो एक बार जाके चेकआउट करना, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसे वीडियोस क्यों आ रहे हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से यही एक लास्ट वीडियो होगा जिसमें इस तरह से वीडियो आएगा। इसके बाद के सारे वीडियो प्रॉपर तरीके से आए, क्योंकि तब तक शायद डेटा रिकवर हो चुका था, जो फाइल्स रिकवर हुई थी वो मिल गई थी। उसके बाद मैंने प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, जो इस एपिसोड के बाद देखोगे आप। इस एपिसोड में वो चीज़ें मुझे बतानी थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मेरी गाड़ी के 60,000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। 60,030 किलोमीटर पूरे हो गए, मतलब 60,000 का एक माइलस्टोन है वो पूरा कर लिया गाड़ी ने। मतलब हमें मान के चले तो 2.5 साल में गाड़ी के 60,000 किलोमीटर्स हो गए हैं। ये मैंने अचानक से देखा था, इतना सफ़र में ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हम डेली ट्रिप देखते हैं जा रहा था, डेली की ट्रिप। टोटल किलोमीटर्स हमने देखा नहीं, लेकिन मैं एक दिन चेक कर रहा था तो मैंने देखा यार 60,000 किलोमीटर पूरे हो गए यार गाड़ी का। मतलब हम लोगों ने 2.5 साल में, बहुत लोग चलाते हैं, बहुत लोग नहीं भी चलाते, लेकिन अपने लिए तो एक माइलस्टोन है ना कि इतना सारा ट्रैवल किया हम लोगों ने, इतने सारे मेमोरीज, इतने सारे रोड्स कवर किए हैं, जिनमें जंगल हैं, बाईपास, हाईवे, पहाड़, नदी और बर्फ़, सब चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 60,000 किलोमीटर पूरे हो गए गाड़ी के। तो अब बात करते हैं एयरबीएनबी की। एयरबीएनबी में हम शिफ्ट हो गए हैं, और एयरबीएनबी हमने बहुत बढ़िया देखा था, क्योंकि हमें चाहिए था कि थोड़ा सा बढ़िया ही, जब ले ही रहे तो थोड़ा सा बढ़िया ले, खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो, कि मतलब कहीं गैस नहीं है, कहीं इंडक्शन है, कहीं कुछ नहीं, फिर इधर उधर भटक रहे हैं, बाहर का ही खाना पड़े। इसलिए हमने बहुत अच्छे से ढूंढ ढांड के फाइनलाइज़ किया। उन लोगों को टाटा कर दिया, वो लोग अपना अगले दिन वो लोग निकल गए थे, और हम एक दिन पहले हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। तो चलो अब एयरबीएनबी का आपको टूर करके दिखाते हैं, क्योंकि एयरबीएनबी हम शायद 2 बार रुके, एक बार पुणे और एक बार और कहीं रुके हैं, वो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ढीला बन हो जाता है यार, कि ये भूल जाता हूँ बहुत जल्दी, बादाम ज़्यादा खाना पड़ेगा।
तो चलो इसका रूम टूर स्टार्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैंने वीडियोस बना लिया था, कोई उसमें मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, मैं जस्ट वीडियो बना लिया था कि जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें वॉइस ओवर दे दूंगा या ऐसे वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रूम टूर से। गाइस हमने जो ये एयरबीएनबी लिया था ये हिब्बाल के पास एक एरिया पड़ती है, कोडेगहल्ली रोड है, जहाँ पे हाया सेंटर भी है। हिब्बाल के पास हाया सेंटर के बैक साइड में जा करके पड़ता है, तो शांतिवना करके कुछ एरिया का नाम था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया था, मेनली वो कोडेगहल्ली रोड कहते हैं, और शांतिवना जो जिस जगह बिल्डिंग थी वहाँ पे एड्रेस में आता था। सेकंड फ्लोर पे हमारा मतलब फ्लैट था, पूरा हमने एंटायर 2 BHK लिया हुआ था, और पार्किंग भी थी नीचे, लेकिन पार्किंग ज़्यादा बड़ी पार्किंग नहीं थी, छोटी पार्किंग थी, जो अभी आप आगे ब्लॉग में देखोगे। और मतलब पहले हमें ये लग रहा था एयरबीएनबी कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि कई बार जो होता है ना होटल का तो एक्सपीरियंस पता होता है, जाएंगे तो पार्किंग तो होनी है, सामान उतारना, वो लगेज ले जाएगा और ये सब चीज़ें कई। लेकिन एयरबीएनबी में क्या होता है कि कई जगह आपको असिस्टेंट मिलता है, कई जगह आपको खुद से ही सामान कैरी करना पड़ता है। सिंस यहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं थी, वही शायद 4 स्टोरी बिल्डिंग थी और उसमें सेकंड फ्लोर था। पहले हमने जो बुक किया था वो नीचे कोई ग्राउंड फ्लोर पे ही एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट था, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस समय वो मतलब क्या था, क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा था, जैसे चेकआउट करता है ना कोई, हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे, तो वहाँ पे चेकआउट प्रोसेस चल रहा था, क्लीनिंग चल रही थी। तो जो होस्ट था उसने कहा कि आप तब तक फर्स्ट फ्लोर पे जाकर नहीं, सेकंड फ्लोर पे जाकर के स्टे कर लीजिए, मतलब बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, तब तक ये क्लीन होगा, आप फिर चेक इन कर लेना। हम जब सेकंड फ्लोर पहुँचे वहाँ पे देखा यार 2 BHK है, और काफ़ी बढ़िया लग रहा था, मतलब इतनी हवा आ रही थी, और मौसम भी उस टाइम पे तो यार बेंगलोर का कतई जहर और कातिलाना हो रखा था ना, ज़बरदस्त। सोनी ने कहा यार ये तो बहुत सही लग रहा है, नीचे तो इससे छोटा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तो पार्किंग है, उसमें तो बचा क्या, एक रूम ही तो बचा। तो मैंने कहा चलो ठीक है देख लो, ये कर लेते हैं। हमने फिर उससे बात की, हमने बुकिंग कैंसिल की, फिर हमने दोबारा से बुकिंग डाल करके, क्योंकि अलग अलग फ्लैट का अलग अलग रेट होता है, स्टूडियो 1 BHK 2 BHK 3 BHK 1 बेडरूम ऐसे करके। हमने बुकिंग डाली और फिर सामान निकाला, सामान लेकर के, भाई सामान तो एक तो था ही बहुत, सामान लेकर किसी तरह से मैं ऊपर पहुँचा, भाई हालत ख़राब होगी, 2 जीने चढ़ करके, इतने भारी लगेज उठा करके। कहीं असिस्टेंट होता है, कहीं नहीं होता। देखो होटल में क्या होता है, आपको वहाँ पे असिस्टेंट मिल जाता है कि वहाँ पे वार्ड बॉयज़ वगैरह रहते हैं, स्टाफ रहता है, वो आपका बैगेज वगैरह सब रूम में ला के धर देता है। लेकिन एयरबीएनबी में ऐसा नहीं होता, कहीं होता है लेकिन कहीं नहीं होता। तो चलो अब रूम से स्टार्ट करते हैं। सेकंड फ्लोर आ गए मैं, यहाँ मैंने लगेज तो बाहर थे, मैंने कहा पहले जाकर अंदर सामान वामान फेंकें और सब खुल जाए, वो पहले रूम टूर ही बना लेते हैं। तो अब रूम तो स्टार्ट करते हैं। सामान देख रहा हूँ बाहर, गेट के बाहर ही रखा हुआ है मैंने। एंट्री करते ही सामने पूरा रूम दिख रहा है ये, और एंट्री ये पूरा लिविंग रूम है। इसमें बाहर बालकनी है, बालकनी में ग्रिल लगी हुई है, मतलब सेफ्टी पर्पज से नेट भी लगा हुआ है, सोफ़ा सेट पड़ा हुआ है, वुडन वर्क है, मतलब वुडन के सोफे पड़े हुए हैं, बीच में डाइनिंग टेबल है, और आप देखो कि सामने मेरा गिलास में मेरा मैं ही आ रहा हूँ, और इधर एक छोटा सा एरिया है। फिर उसके आगे किचन है। किचन में सबसे बढ़िया बात थी गैस रखी हुई थी, जो हमें मस्त मतलब हमें यही चाहिए था कि गैस, और बाकी बेसिक सारी चीज़ें। पीछे बालकनी दिया हुआ, पीछे बैक साइड में क्या है पूरा एरिया बना, तो बैक साइड था, ग्रीनरी थी, इधर वॉशिंग मशीन रखी हुई है, प्रॉपर तरीके से ग्रिल लगा हुआ है सेफ्टी के लिए, तो कोई सेफ्टी में कोई इशू नहीं है। बाकी मतलब अच्छा है, चारों तरफ से हवा आने का पूरा इंतजाम है। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, फ्रिज, माइक्रोवेव, और ये पूरा लिविंग रूम है। सामने एक रूम है, एक बगल में एक रूम है, तो पहले इसमें देख लेते हैं। ये रूम थोड़ा सा छोटा है, इसमें बेसिकली क्या है कि एक एडल्ट आराम से स्टे कर सकता है। विंडो वगैरह सब दी, वेंटिलेशन प्रॉपर है, एक अलमीरा भी दिया हुआ है। और फिर चलते हैं दूसरे रूम में, जो मेन इनका बेडरूम है। यहाँ पर डाइनिंग मेन बेडरूम है, इधर ही साथ में वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा, नीट एंड क्लीन, एकदम नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना हुआ है, गीज़र वगैरह लगा हुआ, वेंटिलेशन पूरा दिया हुआ है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अब चलते हैं मेन जो बेडरूम है, ये रहा पूरा मेन बेडरूम, एसी वगैरह सब लगा हुआ, वेंटिलेशन प्रॉपर हर तरीके से दिया हुआ है। देखो बैक साइड है अभी, और ये पूरा अपना बेडरूम रहेगा, एकदम वाइट वॉश एकदम किया हुआ नया, और ये साथ ही अटैच बाथरूम है। यहाँ फिर से मैं देख रहा हूँ वेंटिलेशन, मैं कह रहा हूँ भर के वेंटिलेशन है, अभी भी मुझे हर तरफ हवा आ रही है। गैस स्टोव पूरा कंप्लीट लगा हुआ है, तो कोई ये दिक्कत नहीं कि इंडक्शन बनाने की, इंडक्शन का बसड़ नहीं समझ में आता। माइक्रोवेव, फ्रिज, कटलरी, कप, गिलास सब कुछ है। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे कुछ क्रॉकरी वगैरह ऊपर नीचे कवर्ड्स में सब रखी हुई हैं, और इवन राइस कुकर भी रखा हुआ था, पानी का कैन रखा हुआ है। तो मतलब अगर आप कवर्ड चेक करोगे तो कुछ ना कुछ आइटम्स आपको मिल जाएंगे, क्रॉकरी वगैरह। यहाँ पे माइक्रोवेव अगर नहीं बनाना है तो कुछ बाहर से आया है तो गर्म करके खा सकते हो, जैसे जो लोग कुछ बाहर से फूड पार्सल मंगाते हैं, गर्म किया खा लिया। फ्रिज है, फ्रिज में आप अपना जो भी रखना चाहो रख सकते हो, जैसे कुछ नीड आइटम ऐसे कुछ हैं, इसमें भी कुछ पड़ा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ चीज़ें भूल ही जाते होंगे लोग, कुछ लोग छोड़ भी देते हैं।
वॉश बेसिन वगैरह है, नीचे अपना डस्टबिन वगैरह है, कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था तो वो मैं बोल दूंगा तो वो क्लीन कर देंगे। बाकी अच्छा पूरा किचन अच्छा बना हुआ है, सारी चीज़ें अमेनिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पे, क्लीनिंग स्टफ रखा हुआ पूरा, वो आप भी क्लीनिंग कर सकते हो। और जो कोई अगर मेड आती है तो वो भी, मेड आती है या आता है जो भी, क्लीनिंग स्टाफ कर देता है। नीचे थोड़ी बहुत क्रॉकरी में रखी हुई है, डंबल भी रखा हुआ था, अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो ये अच्छा रहा कि यहाँ पे गैस रखी हुई है, इससे ये बेहतर है कि ना हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन में बसड़ है भाई। बहुत ही अच्छा स्पेसियस बना हुआ है यहाँ पे। थोड़ा सा एक डेकोरेटेड आइटम, कुछ बुक्स रखी हुई हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। वैसे तो पढ़ना तो एक टाइम पे चाहिए था, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ाई कर लो जस्ट किडिंग। बहुत ही अच्छा बना हुआ है। बीच में वॉश बेसिन दिया हुआ है, जगह आप हाथ वगैरह धो सकते हो, तैयार व्यार हो सकते हो बड़ा सा। बाकी इधर अलमीरा में तो मिरर लगा ही हुआ है, अलमीरा बढ़िया बनी हुई है। अलमीरा तो रहता है, सही रहता है कि अपने कपड़े निकाल कर रख दो, क्योंकि ट्रॉली बैग में तो सब गुजर ही जाते हैं। आयरन वगैरह रखा हुआ है, सब हैंगर्स रखे हैं, और क्या चाहिए, मतलब पूरा प्रॉपर घर वाली फीलिंग आती है। सब चीज़ें रखना है, मतलब नीचे एक्स्ट्रा, मतलब इन्होंने पिलो रखा है, ये बैकअप की तरह रखते होंगे कि कोई पिलो ख़राब हो जाती तो ये रहे। ब्लैंकेट वगैरह सब ये नीट क्लीन है, बिल्कुल नीट क्लीन है एकदम। साइड में ड्रॉर रखा हुआ है, एसी का रिमोट है, बाकी ड्रॉर तो दिया ही हुआ है, अपना जो भी आपका बिलोंगिंग्स इसमें रख सकते हो। पीछे का व्यू सेम वही है जो बालकनी से दिखाया था, बढ़िया नेट लगा हुआ है मतलब विंडोज़ में। ये आगे बाथरूम, जो मेन बाथरूम है अपना जो अटैच्ड है, ये भी बहुत बढ़िया होना है। वाला बाथरूम भी साफ था, ये भी एकदम नीट एंड क्लीन बना हुआ है, एकदम चौकस, कोई प्रॉपर वेंटिलेशन, सब बड़े बड़े बाथरूम बने हुए हैं। यहाँ अपना सामान रखा, यहाँ पे इन्वर्टर रखा हुआ है मेन, क्योंकि पावर बैकअप भी चाहिए होता है। वैसे तो लाइट जाती नहीं है बेंगलोर में, लेकिन कहीं कहीं जाती है। नीचे पार्किंग की जगह है वैसे तो है, लेकिन आप परमिसेस में ये भी कर सकते हो, नीचे ही पार्क कर सकते हो, मतलब पार्किंग के बाहर भी बहुत पूरी स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट पार्किंग थी, तो वहाँ भी मोस्टली हम पार्क करते थे, क्योंकि गाड़ी अंदर लगाना, रोड थोड़ा सा छोटा है तो गाड़ी बैक करके लगाना निकालने में, क्योंकि ज़्यादा तो सोनिया मीटिंग्स पे जाती थी कॉल पे, तो उसको ही ड्राइव करना था। मैं तो बेसिकली कभी कभार ही निकलता हूँ गाड़ी या लॉन्ग ड्राइव पे, तो इसलिए नीचे हम रात में गाड़ी, 1-2 दिन तो मैंने गाड़ी अंदर लगाई नहीं है। उसके बाद फिर उसने कहा कि आप अंदर गाड़ी पार्क कर देखो, खाली है, अगर कोई आता है तो आप निकाल देना, नहीं तो आप आराम से लगा सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, अंदर ही लगाई हुई गाड़ी। बाकी टाइम दिन में बाहर ही खड़ी रहती थी यहाँ पे। 1-2 गाड़ी नीचे भी तो किसी गाड़ी पार्क थी, वो तो बाद में चली गई थी, तो अपना गाड़ी पार्क कर लेते। तो एयरबीएनबी बहुत ही मस्त लिया था हमने, बहुत ही बढ़िया लगा। इवन सोनिया को जब मैंने तो नीचे वाला बुक किया था, लेकिन सोनिया ने जो ऊपर वाला सेकंड फ्लोर वाला देखा ना, तो उसको बहुत पसंद आया। फिर मुझे भी बहुत पसंद आया कि यार ये तो ज़्यादा ही लगा स्पेसियस है, नीचे स्टूडियो रूम हो सकता था छोटा पड़ता। हमने कहा यार ये लेके छुट्टी पाते हैं, तो वो भैया बढ़िया से आराम से हमने बुकिंग डाली, पहली वाली कैंसिल की, ये वाली बुकिंग डाल करके आराम से इसमें सेटल हो गए भाई। कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बढ़िया सी हवा आ रही थी कि मतलब चारों तरफ ऐसा लग रहा था हवा महल में आ गए हम। तो ये था एयरबीएनबी का रूम। तो आई होप आपको ये एयरबीएनबी का फ्लैट बहुत पसंद आएगा। मैं और सोनिया पहले होटल को इतना प्रेफर करते थे, बाद में धीरे धीरे हम लोग एयरबीएनबी को सर्च करने लगे। अभी जा करके अभी तक इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलने लगा है कि एयरबीएनबी बहुत सही रहता है। आप आराम, सबसे बढ़िया रहता है ना जिसको बाहर का नहीं खाना, अपना खुद का घर का खाना बना के, कुछ भी हो, चाय पानी से लेकर के सब्जी दाल जो भी है, अपना घर मतलब घर की तरह प्रॉपर बनाओ और बढ़िया खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एयरबीएनबी में ये सबसे बड़ा मेजर फ़ायदा रहता है कि आप अपना घर का खाना खुद ही बना सकते हो। आप बना लो या मतलब जो भी है, आप किसी के साथ जा रहे हो, जैसे वाइफ है या मम्मी जा रही है साथ में, तो बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। बस ग्रॉसरी लेके आओ, अगल बगल सुपर मार्केट तो वहाँ हल्का जगह मिल जाती है, ब्लिंकिट जेप्टो 10 मिनट में तो पहुँचा ही देते हैं सारा सामान ग्रॉसरी का। मंगाया, अपना फटाफट से बनाया, खाया पिया, बहुत चौकस। कभी भी तो मतलब जब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो रात में कई बार रात में भूख लगता है चाय पी लें या कुछ ये ब्रेड गर्म करके खा लें या कुछ भी, तो फटाफट से गए बना जाओ। होटल में ही नहीं होता, होटल में आप ऑर्डर करोगे, मान लो रात हो रही है 1 बज रहा है, वहाँ पे मतलब उनकी किचन तो बंद हो गई, क्या करोगे, ये फ़ायदा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जैसे इन सिटीज़ में जाते हो तो प्रीफर करा करो कि आप एयरबीएनबी में रुको। बस ये है कि हाँ, अगर जैसे वहाँ पे लिफ्ट वगैरह नहीं है और आप ज़्यादा लगेज कैरी कर रहे हो, तो कहीं अगर असिस्टेंट नहीं है तो आपको ही जूझना पड़ेगा। लेकिन यार थोड़ा वो तो देखो 100% सेटिस्फैक्शन तो कहीं भी नहीं मिलता ना, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ एंड बट्स तो रहते ही हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बस यही बताया कि हम गाड़ी के पूरे 60,000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्टे चेंज हुआ क्योंकि नीरज और मौसमी को अपने घर जाना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कहीं होटल में जाते इससे बेहतर हम एयरबीएनबी में सर्च कर रहे थे, क्योंकि हमें अपना ही खाना बनाना था, तो हमने एयरबीएनबी ले लिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे वो प्रॉपर एक तरीके से ब्लॉगिंग आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक ही इश्यू था जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया अभी तक। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपने वीडियोस सारे पिछले नहीं देखे तो जाकर के चेकआउट करना, सबसे पहले एपिसोड 1 ही देखना, ताकि आपको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी।
आई होप आज का वीडियो को पसंद आएगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप एयरबीएनबी को प्रेफर करते हो या नहीं, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी पूछा है, तो कमेंट जरूर करना। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एयरबीएनबी ढूंढा करो बढ़िया से और अच्छे से उसको पूरी रूल्स और पॉलिसीज वगैरह एमएनसीज वगैरह चेक कर लेना कि क्या मिलता है क्या नहीं। ऐसा ना कि वहाँ पहुँचो और आपको लगे अरे यार ये तो है ही नहीं, ये तो कहीं लिखा नहीं था। उसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ लिखी होती है कि आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, पार्किंग और मतलब रूम में क्या क्या अवेलेबल है, वो सब चीज़ लिखी होती है। उसी हिसाब से पूरा पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि बस डेट डाली और बुक कर दिया, नहीं, सारा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, चेक इन टाइम चेकआउट टाइम क्या है। ठीक है, तो चलो ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना, नए और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।